नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में शुक्रवार को हुई तेज बारिश में दिल्ली के राजेंद्र नगर के राव IAS कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने से कहीं न कहीं 3 छात्रों की मौत का मामला काफी ज्यादा उलझता हुआ नजर आया और ऐसे में देखा गया सियासत भी काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आई, क्योंकि देखा जा रहा था जब से छात्रों की मौत का मामला खुला उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता सफाई देते हुए भी नजर आए। अब ऐसे में देखा गया सियासत इतनी ज्यादा गर्माती हुई नजर आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं निशाने पर लिया गया और ऐसे में देखा गया जिस तरीके से ये मामला बढ़ता चला गया उसके बाद ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और मामले में उचित कार्रवाई की मांग करने की अपील की। और ऐसे में देखा गया जिस तरीके से ABVP के धरने प्रदर्शन के बाद दिल्ली में इस मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। उसके बाद हाल ही में देखा गया दिल्ली की जल मंत्री आतिशी यहाँ पर ABVP के तमाम छात्रों से या छात्र नेताओं से मुलाकात करती हुई नजर आई और मामले में उचित कार्रवाई की आश्वासन देते हुए यहाँ पर नजर आई। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के शराब नीति घोटाले मामले को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आती है तो कभी दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा जाता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निर्णायक भूमिका में दिल्ली के अंदर नजर आ रही है। और ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पर परिणाम निकल कर आते हैं। फिलहाल एक वीडियो यहाँ पर है, इस वीडियो को देखिए और देखिए कि किस तरीके से दिल्ली की जल मंत्री आतिशी यहाँ पर छात्रों से बातचीत करती हुई नजर आई। तो एक एक करके जो आपने सारी बातें रखी हैं, आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सारे ऑफिशियल्स पे स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए। तो जो हमारे पास देखिए, जो हमारे पास सबसे पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, इंक्वायरी रिपोर्ट 2 दिन में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ही आती है, उसमें 2 रीजंस सबसे मेजर निकल के आए। सबसे पहला रीजन, 1 मिनट पकड़ लेंगे आप। सबसे पहला रीजन ये निकल के आया कि जो ड्रेन था जिससे पानी की निकासी होनी थी उस ड्रेन पर सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोच कर लिया था, इसलिए पानी बहकर नहीं जा रहा था। ये इंश्योर करना कि इंक्रोचमेंट ना हो, ये हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर्स का काम होता है। तो ये क्लियर है, ये तो बिल्कुल प्राइमा फेसाई क्लियर है कि फील्ड लेवल इंजीनियर्स ने अपना काम नहीं किया, इसलिए हमने फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट का भी इंतजार किए बिना जो फील्ड लेवल सबसे जूनियर इंजीनियर था उसको परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया और जो असिस्टेंट इंजीनियर था उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन आप ये मत सोचना कि हमने सबसे जूनियर लोगों को निकाल के बाकी ऊपर वालों को बचा लिया, ऐसा नहीं होगा। पहले इंक्वायरी रिपोर्ट आने दीजिए। देखिए, अगर पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट की बिना हम एक्शन लेंगे तो सब जो कसूरवार हैं वो बच जाएंगे। पहले मैंने 7 दिन का समय दिया है, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, CRPC के सेक्शन 2G में बनती है वो, और ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बनी है उसके सेक्शन 173 में एक मैजिस्ट्रियल का प्रावधान होता है। वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक लीगल इंक्वायरी होती है, वो सिर्फ किसी एक अफसर के साइन से नहीं होती, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत होती है। जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है उसके तहत जो भी अफसर जिम्मेदार पाए जाएंगे, चाहे वो छोटे से छोटा अफसर हो या इस शहर का सबसे बड़ा IAS अधिकारी हो, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ। लेकिन जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज चल रही है या जो भी वायलेशन किया जा रहा है उस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप लोगों की
जो ये डिमांड है उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। दिल्ली के 30 बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट्स को सील कर दिया गया है। 200 और कोचिंग सेंटर्स को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। नोटिस के बाद 48 घंटे का समय देना होता है। 48 घंटे के बाद उनको भी सील कर दिया जाएगा। लेकिन किसी अफसर को सब अफसरों पे एक्शन होगा, सब जो बायलॉज हैं उनके अनुसार एक्शन होगा। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि आपकी लॉन्ग टर्म जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस होना जरूरी है। तो इसलिए, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आप लोगों में से कुछ आईएएस अफसर बनेंगे, आपके बाद बहुत सारे और लोग भी आईएएस की तैयारी करने आएंगे। तो अगर एक बार हम सिस्टम को सही करेंगे तो आने वाले सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सिस्टम ठीक होगा। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई इस देश के सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की है। तो आपके यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और आपके अलावा जो बाकी कोचिंग सेंटर्स में भी लोग तैयारी करते हैं, बैंक के एग्जाम की, जेईई नीट की, उन सब के लिए जो आपके सारे इश्यूज हैं, विच इंक्लूड्स रेगुलेशन ऑफ फीस, जो आपकी इश्यूज हैं, रेंट, ब्रोकरेज, जो आपके इश्यूज हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की आपकी डिमांड है, उसके लिए दिल्ली सरकार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड अदर एलाइड बिजनेसेस रेगुलेशन का कानून लेकर आएगी। आज हमने उसकी घोषणा करी है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करेगा और उसके एलाइड बिजनेसेस, चाहे जो आपका रेंट हो, चाहे ब्रोकरेज हो, उससे सारे जुड़े हुए इश्यूज को रेगुलेट करेगा। ये आपको एक परमानेंट सोल्यूशन देगा। लेकिन इस एक्ट को बनाने में हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी योगदान रहे। आप लोगों का योगदान होना चाहिए क्या? तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर छात्रों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी यहाँ पर नजर आती हैं। और ऐसे में अब वाकई देखना दिलचस्प होगा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है और जो आरोपी हैं उनको किस तरह से सजा दी जाती है। क्योंकि जब से ये मामला संज्ञान में आया है तब से कहीं ना कहीं एमसीडी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बेसमेंट में पढ़ाई को लेकर तमाम यहाँ पर बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर पर भी तालाबंदी लगती हुई नजर आई है। और फिलहाल इस मामले में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।